अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आपको एक नक्श तालीम करने जा रहे हैं जो कि नक्श अजल कहा जाता है। यानी ये जो नक्श है, इस नक्श का नाम नक्श अजल है। और आपने सुना होगा कि आप किसी आलिम हज़रात के पास कोई शख्स गया होगा, उन्होंने ऐसा नक्श उन्हें दिया या एक ऐसा तावीज़ उन्हें दिया जो कि उनका कारोबार पहले कम था, लेकिन इस नक्श की बरकत से, उन आलिम की दुआओं से वो उनका कारोबार बढ़ गया है। आज हम आपको जो अमल तालीम करने जा रहे हैं वो अमल कारोबार से रिलेटेड है। यानी ये जो नक्श है, इस नक्श के इस्तेमाल से आपका कारोबार जो है इंशाल्लाह बढ़ेगा। और किस तरीके से ये कारोबार के लिए काम आता है। और अगर कोई शख्स भाग जाए, यानी घर से भाग जाए, तो ये उसे वापस बुलाने के लिए ये नक्श काम आता है। इस नक्श की और भी बहुत ज़्यादा ख़ासियत हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ आपको दो ही ख़ासियत इस नक्श की बताएंगे। एक तो कारोबार से रिलेटेड, और एक अगर किसी भागे हुए शख्स को वापस बुलाना हो, आप इस नक्श से काम ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है, और सफ़ेद कागज़ ले लेने के बाद इस तरीके से आप एक बॉक्स बना लें। और फिर आप जिस तरीके से मैं ये लाइनें बना रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये लाइनें बना लेनी हैं। सबसे पहले आप यहाँ एक इस तरीके से लाइन बना लेंगे, और एक ऐसे लाइन बनाएंगे, और इस तरीके से आप यहाँ चारों कोनों के ऊपर ये लाइन बना लेंगे। जब आपका ये नक्श इस तरीके से दिखने लगे, फिर आप यहाँ एक लाइन बनाएंगे, और फिर आप यहाँ एक लाइन इस तरीके से बनाएंगे। याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कारगर बहुत है। आमिल हज़रात जो होते हैं वो इस नक्श का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को देते हैं, लोगों को तालीम करते हैं। इस तरीके से आप जो है यहाँ ये लाइनें बना लें। जब आपका नक्श इस तरीके से दिखने लगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। जब आप इस तरीके से ये नक्श बना लें, उसके बाद आपको यहाँ जो है आदात पुर करने हैं। सबसे पहले यहाँ बिस्मिल्लाह के आदात लिखे 7 8 6। उसके बाद ये नक्श जिस तरीके से, जिस तरतीब के साथ मैं इस नक्श को पुर करूँगा, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी तरतीब के साथ आपको इस नक्श को पुर कर लेना है। आप यहाँ से इस नक्श को शुरू करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे आप 2, और यहाँ आप लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब आपने ये नंबर जो है इसमें इस तरीके से, ये आदात जो है आपको इसमें पुर कर लेने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। जब आप ये आदात इसमें पुर कर चुके हों, उसके बाद आपको ये नक्श यहाँ से शुरू करना है। यहाँ आपको लिखना है बा हा क़ाफ, बाहक अजल, अलिफ जीम लाम। याद रखिए, ये नक्श अजल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अजल का नक्श है। यानी यहाँ आप बाहक अजल लिखेंगे, और फिर आप यहाँ लिखेंगे जिब्राइल, जीम बा रा अलिफ हमज़ा और या लाम। जिब्राइल ये फ़रिश्ते का नाम है, जिब्राइल। यहाँ आप मिकाईल लिखेंगे, मिकाईल, और यहाँ आप लिखेंगे इज़राइल, आइन ज़ा रा अलिफ हमज़ा या लाम। इस तरीके से आप यहाँ 3 फ़रिश्तों के नाम लिखेंगे। यहाँ आप लिखेंगे बाहक अजल, जिब्राइल, मिकाईल, इज़राइल। अब यहाँ ये जो आपका ये खाली दिख रहा है, अब आपको यहाँ क्या लिखना है। मिसाल के तौर पे, अब कोई शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, ठीक है। अब यहाँ आप उसका नाम लिखेंगे, और वो आपके पास आता है और कहता है कि मेरा कारोबार चल नहीं रहा है, या कारोबार की तरक्की के लिए कोई ऐसा नक्श दे, या मेरा कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। तब आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। मिसाल के तौर पे कोई शख्स आता है जिसका नाम है मोहम्मद अहमद। अब यहाँ आप उसका नाम लिखेंगे मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, और यहाँ बिन लगाकर उसकी वालिदा का नाम लिखेंगे
अगर वालिदा का नाम नहीं मालूम तो आप हव्वा लिखेंगे, बाकी आप उसके वालिदा का नाम जो कुछ भी यहाँ उसके वालिदा का नाम होगा यहाँ आप लिखेंगे। मोहम्मद अहमद बिन जो उसके वालिदा का नाम होगा यहाँ आप लिखेंगे। और फिर आप यहाँ लिखेंगे जिस मकसद के लिए आप उसे नक्श दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे कारोबार के लिए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आप लिख देंगे कारोबार में तरक्की के लिए, यानी कारोबार में तरक्की हो। अगर कोई शख्स आता है कि कहता है कि मेरा भाई घर से भाग गया है या मिल नहीं रहा है या मेरा दोस्त घर से चला गया है, उसे वापस बुलाना है, तब आप यहाँ लिखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से इस नक्श को बनाएंगे। यहाँ आप बाहक अजल लिखेंगे, जिब्राइल, मिकाइल, इज़राइल, इस तरीके से आप लिखेंगे। और फिर आप यहाँ उस शख्स का नाम लिख देंगे जो शख्स घर से भागा हुआ हो। और फिर आप यहाँ ये इबारत लिखेंगे घर वापस आ जाए, यानी आप घर वापसी के लिए बुला रहे हैं तो घर वापस आ जाए, यहाँ उसका नाम लिखेंगे और यहाँ घर वापस आ जाए। और अगर आप कारोबार के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ नाम लिखने के बाद आप यहाँ लिख देंगे कारोबार में तरक्की हो। अब ये नक्श आपको किस तरीके से लिखने हैं, आपको अगर इस नक्श की ज़कात अदा करनी है तो आप जो है 34 नक्श रोज़ाना 34 दिन तक लिखें। यानी आपको जो है अगर आप इस नक्श की ज़कात अदा करना चाहते हैं तो 34 नक्श 34 दिन तक आप लगातार लिखें। और जब आप लिख चुके हों उसके बाद आपको इन नक्श का करना क्या है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल और अगर आप जो है इस नक्श की ज़कात अदा नहीं करना चाहते, आप आमिल नहीं बनना चाहते और आप एक आम इंसान हैं और आप इस नक्श से काम लेना चाहते हैं, तब आप ये जो नक्श हैं ये 2 नक्श लिखेंगे। यानी आप ये जो नक्श हैं ये 2 नक्श लिखेंगे। अगर कारोबार के लिए लिख रहे हैं तो ये आप ये 2 नक्श लिखेंगे। और अगर किसी भागे हुए वापस बुलाने के लिए लिख रहे हैं तब भी आप ये 2 ही नक्श लिखेंगे। और अगर आप इसकी ज़कात जब आप अदा कर देंगे और फिर आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो भी आप 2 ही नक्श उस शख्स को देंगे कि आप 2 नक्श। अब ये इस्तेमाल किस तरीके से करने हैं, यानी जब आप किसी को लिख के देंगे या अगर आप खुद अपने लिए लिखते हैं तो इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 नक्श लिखने होंगे। अब ये 2 नक्श आप जब लिख चुके हो आपको इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं और आपका कोई कारोबार ऐसा है जिसमें आप कुर्सी पर बैठते हैं, जैसे कि आप दुकान चलाते हैं, कारखाना चलाते हैं, आप ऑफ़िस में बैठते हैं, या फिर आप जो है कोई ऐसा काम करते हैं, पान की दुकान है, चाय का ठेला है आपका, इस तरीके से, तो आप ये जो नक्श हैं इस तरीके से फ़ोल्ड करें। जब आप ये इस तरीके से फ़ोल्ड कर चुके हों, कारोबार के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कारोबार के लिए किस तरीके से इस्तेमाल होगा ये। आप 2 नक्श को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें दोनों को, और एक नक्श को पहले आप इसे टेप से कवर कर लें। दोनों नक्श को आप जो है टेप से कवर कर लें। इस तरीके से आप जब आप 2 नक्श बना चुके हों, जब आप ये 2 नक्श बना चुके हों इस तरीके से, तब आप दोनों को टेप से कवर कर लें। और जब आप टेप से कवर कर चुके हों उसके बाद एक नक्श को, अगर आपका बैठने का काम है, याद रखिए अगर आपका बैठने का काम है तो एक नक्श अपनी रान पे, यानी आपकी बाईं रान के नीचे, यानी बाईं रान के नीचे आप बांध लें और फिर आप कुर्सी पर बैठ जाएं। कुर्सी पर आप इस तरीके से बैठे जब आपकी रान के ऊपर बंधा हुआ हो, तो ये कुर्सी के इस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पे यह आपकी बाईं रान है और आप यहाँ इस नक्श को बांध लें और जब आप बैठ जाएं कुर्सी के ऊपर तो ये नक्श दबना चाहिए। और इंशाल्लाह ये बड़ा ही मुफीद है। ग्राहक की आपकी इतनी लाइन लगी हुई होगी कि लाइन टूटेगी नहीं इंशाल्लाह। और जब ये दूसरा नक्श बचा, इस नक्श को आप किसी भारी पत्थर के नीचे आप दबा दें, इंशाल्लाह कारोबार में तरक्की होगी। और अब बात करते हैं भागा हुए शख्स को वापस बुलाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नक्श दबाने के लिए दे सकते हैं, भारी पत्थर के नीचे आप दबाने के लिए दे सकते हैं, और दूसरा नक्श आप जो है किसी फलदार पेड़ के ऊपर लटकाने के लिए दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी परेशानी में हैं तो आप कमेंट में हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी परेशानी के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन लेकर आएंगे वीडियो के ज़रिए।